क्या कभी सोचा है कि वो पतली सी चमकने वाली डिस्क, उसमें पूरी की पूरी मूवी या फिर कोई म्यूजिक एल्बम आखिर आ कैसे जाता है? बस आज हम इसी कमाल की टेक्नोलॉजी को समझने वाले हैं। इसका नाम है ऑप्टिकल स्टोरेज। मतलब सीडीज, डीवीडीज और ब्लूरेज के पीछे का वो साइंस जो लाइट यानी रोशनी का इस्तेमाल करके इतना सारा डेटा स्टोर कर लेता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये ऑप्टिकल स्टोरेज है क्या भला। फिर थोड़ा और अंदर जाएंगे और देखेंगे कि लेजर इन डिस्क्स को पढ़ता कैसे है। इसके बाद सीडी से लेकर ब्लूरे तक का इसका पूरा सफर देखेंगे। इसके फायदे नुकसान पर भी बात करेंगे और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि आज के जमाने में इन डिस्क्स की क्या जगह है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से कि आखिर ये ऑप्टिकल स्टोरेज होता क्या है। इसको ना ऐसे समझिए, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो लेजर का इस्तेमाल करती है। एक लेजर बीम डिस्क की सतह पर अरबों, जी हाँ अरबों छोटे छोटे गड्ढे बनाती है। इनको पिट्स कहते हैं। बस इन्हीं गड्ढों और जो बाकी की प्लेन सतह है उसी के पैटर्न में हमारा सारा डिजिटल डेटा, मतलब वो बाइनरी कोड वाला 0 और 1 छिपा होता है। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी इतनी पॉपुलर हुई क्यों? इसके कई कारण थे। एक तो इसमें बहुत सारा डेटा स्टोर हो जाता था, दूसरा डेटा काफी तेजी से एक्सेस हो जाता था, और हाँ, ये भरोसेमंद भी बहुत थी। सबसे खास बात पता है क्या थी? इसमें एक एरर करेक्शन टेक्नोलॉजी भी थी। मतलब अगर डिस्क पर थोड़ी धूल या हल्की फुल्की खरोंच आ भी जाए तब भी डेटा काफी हद तक सेफ रहता था। तो ये तो हो गई परिभाषा की बात, पर असल में ये काम कैसे करता है? चलिए अब थोड़ा इसके अंदर की माइक्रोस्कोपिक दुनिया में झांकते हैं और देखते हैं कि लेजर उन छोटे छोटे ना दिखने वाले गड्ढों को पढ़ता कैसे है। अगर एक ऑप्टिकल डिस्क को ध्यान से देखें ना, तो इसमें मेनली 4 परतें होती हैं। सबसे ऊपर तो वो लेबल होता है प्रिंटेड वाला, उसके ठीक नीचे होती है पॉलीकार्बोनेट की एक ट्रांसपेरेंट लेयर, यहीं पर असली डेटा स्टोर होता है। फिर आती है एक चमकदार रिफ्लेक्टिव परत जो लेजर की लाइट को वापस फेंकती है, और सबसे आखिर में होती है एक प्रोटेक्टिव कोटिंग जो इसे खरोंचों से बचाती है। मतलब हर परत का अपना एक बहुत जरूरी काम है। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये 2 हिस्सों में होता है। डेटा लिखने के लिए एक बहुत पावरफुल लेजर डिस्क पर छोटे छोटे गड्ढे बनाता है जिन्हें हम पिट्स कहते हैं, और फिर डेटा पढ़ने के लिए एक कम पावर वाला लेजर उस सतह को बस स्कैन करता है। अब होता क्या है कि जब लेजर प्लेन सतह यानी लैंड पर पड़ता है तो लाइट सीधी वापस आती है, लेकिन जैसे ही वो पिट में जाता है लाइट बिखर जाती है। बस इसी लाइट का पैटर्न को ड्राइव 0 और 1 में बदल देता है। सिंपल। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि डेटा लिखने वाला लेजर पावरफुल होता है, क्योंकि उसे सच में सतह पर गड्ढे बनाने होते हैं, उसे बदलना होता है। वहीं पढ़ने वाला लेजर काफी कमजोर होता है, ताकि वो डेटा को खराब किए बिना सिर्फ स्कैन कर सके। है ना कितना स्मार्ट डिजाइन? अच्छा, ऑप्टिकल स्टोरेज हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज हम जानते हैं। चलिए अब इसकी पूरी कहानी देखते हैं, इसकी एवोल्यूशन की जर्नी, और पता करते हैं कि वक्त के साथ इसमें क्या क्या बदलाव आए। ये सफर शुरू हुआ 80s में सीडीज के साथ। इन्होंने तो म्यूजिक सुनने का तरीका ही बदल कर रख दिया था। फिर आए 90s और साथ में आई डीवीडीज, जिससे घर पर फिल्में देखने का मजा ही कुछ और हो गया। 2000s में ब्लूरे ने हाई डेफिनेशन वीडियो को सीधा हमारे लिविंग रूम में पहुंचा दिया, और आज हमारे पास स्पेशल आर्काइवल डिस्क हैं जो डेटा को दशकों तक, सालों साल तक सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई हैं। एक नॉर्मल सीडी की कैपेसिटी होती थी करीब 700 MB। उस जमाने के हिसाब से ये बहुत था। मतलब एक पूरा म्यूजिक एल्बम इसमें आराम से फिट हो जाता था। फिर आई डीवीडी जिसकी कैपेसिटी थी 4.7 GB। सोचिए, एक सीडी से 6 गुना से भी ज्यादा, और इसी वजह से इस पर पूरी फिल्में स्टोर की जा सकती थी। और फिर आया ब्लूरे। इसने तो गेम ही बदल दिया। एक सिंगल लेयर ब्लूरे डिस्क पर 25 GB डेटा स्टोर हो सकता है। ये एक डीवीडी से 5 गुना ज्यादा है, और HD वीडियो के लिए इतनी जगह तो चाहिए ही थी। देखिए, हर टेक्नोलॉजी की तरह ऑप्टिकल स्टोरेज के भी अपने फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। तो चलिए अब एक नजर दोनों तरफ डालते हैं। अगर फायदों की बात करें तो इसमें कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। ये सालों साल मतलब दशकों तक चल सकती हैं, और इन्हें बनाना भी काफी सस्ता पड़ता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। नुकसान ये है कि ये आज के SSDs के मुकाबले बहुत स्लो हैं। इन पे खरोंचें बहुत जल्दी लग जाती हैं, और हाँ, इन्हें बनाने में जो प्लास्टिक यूज होता है वो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्लाउड स्टोरेज और USB ड्राइव के इस जमाने में क्या ऑप्टिकल डिस्क के लिए कोई जगह बची भी है? क्या ये एक डूबता सितारा है, या फिर आज भी इसका कोई खास रोल है?
जब हम इसकी तुलना आज की टेक्नोलॉजी से करते हैं ना, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। देखिए, स्पीड और आसानी के मामले में USB ड्राइव और क्लाउड स्टोरेज कहीं आगे हैं, लेकिन जब बात आती है डेटा को लंबे समय तक, मतलब दशकों तक सुरक्षित रखने की, तो ऑप्टिकल डिस्क को कोई नहीं हरा सकता। और बस यहीं पर आज इसका सबसे बड़ा रोल है। ऐसी जगहों जहां डेटा को दशकों तक संभाल कर रखना है, जहां डेटा के खराब होने का जरा सा भी रिस्क नहीं ले सकते, जैसे कि बड़े बड़े फिल्म स्टूडियोज अपनी फिल्मों के आर्काइव्स रखते हैं, या सरकारी रिकॉर्ड्स होते हैं, या कोई ऐतिहासिक दस्तावेज। ऐसी जगहों पर आज भी ऑप्टिकल डिस्क ही सबसे भरोसेमंद ऑप्शन माना जाता है। तो आखिर में ये एक सोचने वाला सवाल है कि ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ क्लाउड पर है, एक क्लिक पर मिल जाता है, वहां अपने डेटा को फिजिकली अपने हाथों में रखने का भविष्य क्या है? क्या इसकी कोई अहमियत बची है और आगे इसका क्या रूप होगा?